नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्रिकास द एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमने चैप्टर 7-8 का टेस्ट डालना फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो चैप्टर 7 और 8 का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टेस्ट की प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है और आपके रिवीजन कोर्स की प्लेलिस्ट हमने अलग से बना रखी है यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को शेयर भी कर सकते हैं सो दैट नीडी पीपल्स कैन फॉलो द वीडियोस। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का अभी तक बहुत सारा हमें प्यार मिला है, बहुत सारे आप लोगों ने फीडबैक्स भी दिए हैं, काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए हैं। हम लोग बहुत अपना वर्क कर रहे हैं आगे कुछ इम्प्रूव करने में। अभी थोड़ी सी साउंड क्वालिटी पर हमने ध्यान दे पाया है थोड़ा सा, और अब धीरे धीरे आगे और भी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। तो एक बात सबसे ज़रूरी जो हमें आपको बतानी है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट कहीं पर भी अगर आपको छोटा सा भी या बड़ा सा डाउट होता है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उस डाउट को क्लियर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। एप्रिकास द एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से यूपी बोर्ड 12th का चैप्टर 8 का टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, पहला अतिलघु उत्तरीय प्रश्न ये आपका चैप्टर 8 का टेस्ट हो चुका था उसका है, तो ये आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 8 का टेस्ट कंप्लीट है। अब हम आते हैं चैप्टर 9 के टेस्ट की ओर। चैप्टर 9 का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी। पहला ऑप्शन है हमारा 1600 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम, 6400 एंगस्ट्रॉम और 8332 एंगस्ट्रॉम। दूसरा प्रश्न है किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। पहला है विवर्तन, दूसरा विक्षेपण, तीसरा विचलन और चौथा व्यतिकरण। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंग उत्पन्न करते हैं। पहला ऑप्शन है एक समान तरंग दैर्घ्य की, दूसरा है एक समान वेग की, तीसरा है एक समान आवृत्ति की और चौथा है नियत कलांतर की। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर, वो है हमारा चौथा प्रश्न, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रकाश तरंगे, दूसरा है रेडियो तरंगे, तीसरा है एक्स किरणें, चौथा है ध्वनि तरंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। उसके बाद आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। पहला ऑप्शन है 1.5 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके लिए बाद हम आगे बढ़ते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये हो जाता है समतुल्य लेंस की परिभाषा दीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं प्रकाश मिति की परिभाषा दीजिए। उसके बाद हम चौथे प्रश्न पर आते हैं प्रदीप्ति तीव्रता क्या है। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश स्रोतों का वर्गीकरण लिखिए। ये आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है लेंस के रैखिक आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। आगे बढ़ते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा तीसरा प्रश्न है पतले लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं के लिए सिद्ध कीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको प्रूव करना है। 1/f = 1/f1 + 1/f2। शायद आपको याद आ रहा होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है
क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रकाश वायु में म्यू इक्वल टू √2 माध्यम से जाता है। तो म्यू क्या है ये आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर। ये हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें हमारा प्रश्न है कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। अथवा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब वस्तु लेंस से दूर हटती है? तो ये आपको कम करना है, या तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन को लिखना है या तो आपको नीचे वाले क्वेश्चन को लिखना है। तो ये हमारा चैप्टर 9 का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 9 का टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, सॉरी यहाँ पर मैंने चैप्टर 8 लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर 9 का टेस्ट था। चैप्टर 8 का टेस्ट हमारा हो चुका था। तो ये हमारा चैप्टर 9 का टेस्ट था। चैप्टर 9 का टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को, उस डाउट को आप हमारे सामने रख सकते हैं। हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी कमी ना रह जाए, और अच्छे से मेहनत कीजिए, पेपर दीजिए। आई होप यू विल बी सक्सेसफुल इन योर ड्रीम। Thank you so much. Best of luck, and please subscribe our channel, share and comment on our videos for your feedbacks. We are waiting. Thank you so much.